नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी स्वस्थ तन, तनाव मुक्त मन चाहते हैं? तो मेरी यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से आसन करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तनाव मुक्त रख सकते हैं और सदा सुंदर और जवान बने रह सकते हैं। तो इसके लिए बने रहिए आप मेरे साथ और मैं बताती हूँ किस तरह से मैं रोज़ इन योग आसनों का उपयोग करके खुद को फिट रखती हूँ और आप भी चाहें तो खुद को रख सकते हैं फिट। महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो दिन भर में कभी भी कुछ समय निकाल कर इन प्राणायामों आसनों को कर लें तो वो दिन भर एक एनर्जी फील करेंगी, अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगी। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हमें लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है और उसको धीरे से छोड़नी है। तो इसको कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। इस तरह से आंखें बंद रहेगी। ये करने से आपके सांसों पर कंट्रोल होने से आपकी जो भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और आपका मन शांत होगा, एकाग्रचित होगा। इसके बाद हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने के लिए हम लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, फिर सांस छोड़ देते हैं और सांस छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है इसमें। इस तरह से और हमारा जो ध्यान है वो हमारे नाभि के पास यानी कि मणिपुर चक्र में होना चाहिए। तो इस तरह से हर एक सेकंड में एक बार सांस छोड़ना है। लंबी गहरी पहले सांस ले लेंगे, उसके बाद झटके से छोड़ना है सांसों को। बस यही क्रिया आप करते रहना है। कम से कम 5 से 8 मिनट आपको करना ही है। शुरुआत में 5 मिनट भी करेंगे आप तो भी है, फिर धीरे धीरे आपको जब आदत हो जाएगी तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके फ़ायदे यही है कि इससे जितनी भी शरीर के विकार हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जितने भी टॉक्सिन बनते हैं हमारे शरीर में, विकार होते हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं और हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है और मन भी स्वस्थ हो जाता है। और चेहरा का भी जो भी स्किन मांसपेशी है, जब हम सांस फेंकते हैं तो उसमें एक तनाव महसूस होता है जिससे कि हमारी स्किन में ग्लेजिंग आती है, चमक आती है और झुर्रियाँ भी नहीं होती। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम करना होता है। उसके लिए हमें 3 बंद लगाने होते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ देंगे। सांस जब छोड़ते हैं तो हमारा ये मूल बंद जो मल द्वार होता है उसको ऊपर की ओर सिकोड़ना है और हमें नाभि को अंदर, पेट को अंदर करना है। ये दूसरा बंद उद्यान बंद लगता है और जालंधर बंद हमारा जब हम ठुड्डी को यहाँ पर सटाते हैं तो ये जालंधर बंद लग जाता है। तो हम फिर से करते हैं। जब लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो छोड़ के और यहाँ पर बंद लगाना है, 3 बंद। ऐसे हम लोग ये प्रक्रिया 3 बार करेंगे। आप अगर नए हैं तो आप धीरे धीरे लगाना सीखेंगे इस बंद को। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन जब आप निरंतर करने लगोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पाचन संबंधी जितनी भी परेशानी है उससे हमें छुटकारा मिलता है और हमारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल होता है, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर ऊर्जा आती है। इसके बाद हम अग्निसार करते हैं जो कि एक सहायक क्रिया है। इसके लिए हम लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ेंगे।
छोड़ते हुए पेट को अंदर बाहर करना है, छोड़ के जितनी देर हम कर सकते हैं यथाशक्ति। इससे पेट की चर्बी घटती है, पेट जिसका निकला हुआ है पेट अंदर जाता है। यही प्रक्रिया कम से कम 5 से 6 मिनट आप यथाशक्ति जितनी बार करने का मन है कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ देंगे, अब पेट को अंदर बाहर करेंगे। ये हो गया अग्नि सांस। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए हमें नाक से सांस लेते हुए कंठ को सिकुड़ते हुए आवाज करते हुए जालंधर बंद लगाना है। इसके लिए हमें लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ देंगे, यथाशक्ति रुकना है। उसके बाद बाएं नासिका से हमें सांस को छोड़ देना है। यही प्रक्रिया हमें 3 से 5 बार करनी है। और जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। ये थायराइड के लिए रामबाण इलाज है। संगीत से लगाव रखते हैं उनके लिए यह वरदान है। ये अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है बहुत ही लाभकारी है हमारे लिए। करने का तरीका ये है कि हमारे जो मध्य उंगली है ये हमारे आज्ञा चक्र पे रहेगा और अंगूठे से हमें दायां नाक और बाएं नाक को अनामिका उंगली से बंद करना है। इस तरह से बाएं नाक से हमें पहले सांस लेना है और दाएं से छोड़ना है और दाएं से लेना है, फिर बाएं से छोड़ना है। यही प्रक्रिया हमें करती रहने हैं। जब हम ये करेंगे तो हमारी आंखें बंद होनी चाहिए और हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पे होना चाहिए। मन शांत होना चाहिए, चित्त शांत होना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर के जितने भी श्वास संबंधी परेशानी है वो दूर होती है। हमारी सर्दी खांसी भी समाप्त होती है। अनुलोम विलोम से हमारे मानसिक तनाव भी दूर होते हैं, हमें नींद अच्छी आती है, स्किन में ग्लो आता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आप सभी को करना चाहिए ज़रूर से। और ये कभी भी हम कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, आप तो जब भी चाहें। बस कपालभाति करने के लिए हमें कम से कम खाना के 4 घंटा बाद ही हम कपालभाति करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। या मॉर्निंग में आप खाली पेट कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। इसके लिए हमारे इस तरह से बीच की उंगली हमारे आज्ञा चक्र पर, मध्यमा और अनामिका और कनिष्ठा से आँख को बंद करके, कान को अंगूठे से बंद करके हमिंग का उच्चारण, ओम का उच्चारण करना है मुंह बंद करके। लंबी गहरी सांस लेंगे अंदर, इस तरह से हम 3 बार करेंगे। इसको करने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। और इसके करने के बाद हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसको उद्गीत कहते हैं। लंबी गहरी सांस फिर लेंगे, उसके बाद हम ओम का उच्चारण करेंगे। इस तरह से फिर सांस लेंगे। फिर ये जितनी बार आप चाहें, 3 बार 5 बार, आपकी इच्छा। इससे आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। थोड़ा 2 मिनट की मौन धरेंगे। 2 मिनट का मौन रखते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं और मन को शांत चित्त करके हमारा पूरा ध्यान दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र के पास होनी चाहिए और वहाँ पर एक छोटे से ओम की कल्पना करनी है हमें। और उससे एक ज्योति निकल रही है जो हमारे पूरे शरीर को
प्रकाशमान कर रही है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है, हम ऊर्जावान बन रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव करना है। ये हो गई ध्यान की मुद्रा। अब जब ध्यान की मुद्रा समाप्त होगी तो हमें दोनों हाथों को रब करते हुए, रगड़ते हुए इस तरह से अपने आँखों पर रखना है और पूरे चेहरे पर करना है। ये चेहरे का मसाज भी करना है। इससे आपके आँखों की रोशनी बढ़ेगी प्लस आपकी चेहरे की जो भी झुर्रियाँ हैं वो जल्द नहीं आएगी और चेहरे पर ग्लो आएगा। आसन करते हैं गोमुख आसन, जो कि चेहरे की सुंदरता के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए हमें दोनों पैर को खोल लेना है सबसे पहले, और दाहिने पैर को हमें बाएं पैर के ऊपर इस तरह से रखना है बगल में, और इस तरह से बाएं पैर को के ऊपर बैठने की प्रयास करना है। और हम जब दाएं पैर को ऊपर रखें तो दायां हाथ भी हमारा ऊपर रहेगा, और बाएं हाथ को भी पीछे से हम बंद लगाएंगे, पीछे बांधेंगे, और चेहरे ऊपर की ओर रहनी चाहिए। इसमें तनाव महसूस करना है, गर्दन ऊपर सीधी एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए जितनी देर हम रह सकें। इसी प्रक्रिया को हम फिर बाएं पैर को हम अब दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर को रखना है, और इस तरह से ये करने से गोमुख आसन चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है हमारे, क्योंकि तनाव होता है ये इस तरह से। और हमारा ये बायां पैर ऊपर है तो हमारा बायां हाथ ऊपर जाना है, इस तरह से ऐसे जाना है सीधा होकर इस तरह से, और इस तरह से पीछे इस तरह से बंद लगाना है। चेहरे के तनाव को महसूस करना है इस तरह से। ये हमारा गोमुख आसन हो गया। और अब मंडूक आसन इस तरह से करेंगे। हम वज्रासन में सबसे पहले बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठने के लिए हमारे दोनों पैरों को, तलवों को गद्दीनुमा बनाना है पैरों को, और उस पर बैठना है। दोनों पैर के अंगूठे को अंगूठे पर चढ़ाना है, और इस तरह से आप खाने के बाद भी इस पर ऐसे आसन में, वज्रासन में बैठ सकते हैं। इस पर बैठने से आपकी पाचन क्रिया हो जाएगी, पच जाएगा खाना। इसके करने के लिए इससे पेट भी अंदर जाता है हमारा, और पाचन क्रिया भी अच्छी होती है। शुगर के पेशेंट के लिए तो रामबाण इलाज है ये मंडूक आसन। इस तरह से अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बांधना है और नाभि के पास रखना है, और इस तरह से झुकना है आगे की ओर। चेहरे के तनाव को महसूस करना है। इससे भी हमारी झुर्रियाँ जो है वो अच्छी होती है, ठीक होती है। चेहरे में, स्किन में ग्लो आता है, स्किन पे जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती। लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए झुकना है आगे की ओर, सामने की ओर देखना, फिर ऊपर सांस छोड़ते हुए। अब इस तरह से हमारे बाएं हथेली को अंदर और दाएं हथेली को ऊपर, उसके ऊपर, और इस तरह से मिलाना है नाभि के पास, और पेट को अंदर करते हुए फिर सांस छोड़ते हुए नीचे सांस लेते हुए ऊपर। यही प्रक्रिया 3 से 5 बार करनी है हमें। और इसको करने से मैंने जैसा कि कहा कि शुगर के पेशेंट के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैंने कुछ योग और प्राणायाम आप सभी को करके बताए हैं। आशा है आप सभी को इससे ज़रूर लाभ होगा। अगर आप इसे निरंतर भी करेंगे तभी आपको कोई लाभ होगा। कोई काम एक दिन करने से लाभ नहीं होता, अगर हम उसमें निरंतर बने रहते हैं तभी हमें लाभ होता है। तो आशा है आप अपने जीवन में योग को शामिल करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। मेरी यह वीडियो आप सभी के लिए कितनी यूजफुल रही कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस एक बार ज़रूर इन प्राणायामों और योगा को ट्राई ज़रूर करें, योगासन को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को कौन कौन से और भी वीडियो देखने हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।